नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दोनों नेताओं के बीच में यह बैठक चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक महत्वपूर्ण मीटिंग की सूचना आ रही है जो गृह मंत्री के आवास पर चल रही है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की यह मीटिंग हो रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग चल रही है दोनों के बीच। जेपी नड्डा और अमित शाह की यह बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर जासूसी का जिन्न बाहर आ चुका है। इस बार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके फोन की जासूसी की जा रही है, उनका फोन हैक किया जा रहा है। हालांकि इस दावे में कितना दम है और सरकार के साथ ही एप्पल कंपनी ने क्या सफाई दी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 24 के चुनाव से पहले फोन हैकिंग का नया किस्सा तैरने लगा है। इस किस्से का हिस्सा विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद हैं। यहां तक कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये टूल किट किसका है? कैसे एक साथ मोदी विरोध में विपक्षी नेता जासूसी का शोर मचाने लगे? कैसे फोन हैकिंग की सियासी सेटिंग हो गई? कैसे एक साथ सबके फोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगे? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक कर उन आरोपों को सुना देते हैं जिसमें पहला नंबर अखिलेश यादव का है। बीजेपी के लोगों ने मजाक किया था। आज भी अगर बीजेपी चाहे तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो लोगों की जान जा रही है। क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? क्या केरला में जो घटना हुई वो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए। इसीलिए मैंने कहा, अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया। दावा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के आईफोन पर कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेता सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप जितनी चाहे टैपिंग करा लो। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक साथ तमाम विपक्षी नेता आरोपों के रिंगटोन क्यों बजाने लगे? कैसे एक ही वक्त देश के अलग अलग शहरों से मोदी सरकार पर आरोप लगने लगे? क्या चुनाव से पहले ये इंडी गठबंधन की सोची समझी साजिश है या फिर कोई हिडन एजेंडा जिसे अब भुनाया जा रहा है? ये नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है। सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है, मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा? सीधी सी बात है। सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने। ऐसे ही होगा जब राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के। उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर? नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए उनकी जासूसी कराई जा रही है, तो वहीं कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए। जासूसी के आरोप में कहा गया कि एप्पल कंपनी से अलर्ट आया है, ईमेल मैसेज हैक करने की कोशिश हो रही है, सरकार फोन टैपिंग करा रही है, फोन में ताक झांक ठीक नहीं। तो वही दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोप का खंडन किया और साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोग देश की उन्नति के लिए बाधा है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। खैर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर चुनाव के समय ही जासूसी का जिन बाहर क्यों आता है और एक साथ सियासत की घंटी क्यों बजने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोप के बाद एप्पल कंपनी से इसकी आधिकारिक सफाई भी आ चुकी है। फोन हैकिंग मामले पर एप्पल कंपनी ने बयान जारी किया है। एप्पल ने अपने बयान में कहा है, हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते। यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत हो सकती हैं, कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना हम नहीं देते। इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में असमर्थ है। तो एप्पल ने अपने बयान में कहा है कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते। यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत हो सकती हैं, कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना हम नहीं देते। इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में असमर्थ है। और सीधे अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। उत्तराखंड यहां पर हो रहा है कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उपस्थित हैं और 10 दिन तक ये उत्तराखंड महोत्सव चलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां खास कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ यहां पर हो रहा है और इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मंच पर उपस्थित हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। 10 दिन तक ये उत्तराखंड महोत्सव चलेगा। शिक्षा ग्रहण के दौरान ही सुंदरलाल बहुगुणा, विश्वेश्वर सकलानी एवं अनिल प्रकाश जोशी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण के संपर्क में आने पर आपने पर्यावरण जैसे पुनीत कार्य का शुभारंभ किया और आपने अभी तक 58,000 पौधे आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया मंच पर। लखनऊ से कार्यक्रम की ये लाइव तस्वीरें, जहां उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हुई है। 10 दिन तक ये महोत्सव चलेगा, जिसमें कि उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत से कार्यक्रम होंगे, वहां की सांस्कृतिक झलक होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री और आज इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं सीएम धामी और मंच से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान राशि भी आपने जोरदार तालियां बजा। जितने भी लोग बैठे हैं, ये बहुत ही नाजुक पल है। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण जिन्हें वाटर हीरो जनप्रति श्री चंदन सिंह नयाल जी, जिन्हें आशीष मिला है, प्रेरणा मिली है महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी की, अनिल प्रकाश जोशी जी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजम और बेटे अब्दुल्ला की पहले विधायकी गई, फिर पिता पुत्र के साथ पत्नी को भी जेल की सजा हुई। तो अब वो जमीन भी छिन गई है जहां उन्होंने अपना साम्राज्य कायम किया था। दरअसल योगी सरकार अब आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना में दी गई जमीन वापस ले रही है। आज योगी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग चुकी है, जो आजम खान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है।
रामपुर वाले आजम खान जेल में अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। एक बेटे को छोड़कर पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, तो अब रामपुर वाले आजम के हाथ से जौहर भी छिनने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने आजम खान को बड़ा झटका दिया है। जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में जौहर ट्रस्ट से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया था, इस पर कैबिनेट ने विचार के बाद मंजूरी दे दी। दरअसल रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस क्रम में उन्होंने जौहर ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन देने का मसला उठाया। इसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें ली इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके जर्रे जर्रे को आजम ने विवाद की ईंटों पर खड़ा किया। 2003 में मंत्री बनने के बाद सबसे पहले मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट में आजम खान, उनके परिवार के लोगों के अलावा चमरुआ से विधायक नसीर अहमद को सदस्य बनाया गया। साल 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट पारित किया। इस एक्ट में कहा गया कि आजम खान आजीवन इसके वाइस चांसलर बने रहेंगे, लेकिन अब सरकार ने जो फैसला किया है वो आजम के लिए बड़ा झटका है। 1990 से पहले का मामला है। रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्तजा स्कूल। लगभग 4000 के आसपास उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों का ऑफिस हुआ करता था। आजम ने अपने सरकार का पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए पहले उस बिल्डिंग को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम उसमें कन्वर्ट करवाया और इस तरीके से उस पूरी आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आजम ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने शिकायत की थी और शिकायत में वो चीज सही पाई गई। दरअसल 2007 में सपा सरकार जाने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का काम लगभग रुक गया। 2012 में सपा की दोबारा सत्ता में वापसी हुई और जौहर यूनिवर्सिटी पर नए सिरे से काम का आगाज भी हुआ। साल 2012 में ही तत्कालीन यूपी सरकार ने बतौर निजी यूनिवर्सिटी इस संस्थान को मान्यता दे दी। बाद में इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी मिल गया और साल 2012 से 17 के बीच सपा सरकार के दौरान आजम खान ने बहुत सारी जमीनों को ट्रस्ट के नाम करवाया। और ऐसा करते भी क्यों नहीं, आखिर उस वक्त सुपर सीएम जो थे आजम खान सूबे में मंत्री थे, लिहाजा जौहर ट्रस्ट ने ये जमीन खुद ले ली। ऐसा होता भी क्यों नहीं, तब आजम किसी सुपर सीएम से कम नहीं हुआ करते थे और अब राजा से रंक बने आजम खान को जौहर की जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मऊ में ओपी राजभर ने मंत्री बनने की तारीख का ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर का दावा है कि दारा सिंह चौहान और मैं दोनों मंत्री बनेंगे। 7 नवंबर को फाइनल डेट बता देंगे। कल दिल्ली मिलने जा रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी या हम लोगों के लिए गौरव की बात है, तो हम जरूर चाहेंगे इनके संबंध में कि 2 लाइन बोले। बिल्कुल बनेंगे, धारा क्यों नहीं बनेंगे, हम तो बनेंगे। टाइम आने दीजिए। देखिए जो चर्चा, चुनाव से पहले ये धमाका होगा क्या? अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। 7 तो है, इसी 7 को हम हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं, फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना, मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाए? नहीं, 7 को फाइनल नहीं, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
कांग्रेस नेता जावेद उस्मानी और उसके भाई पर लगा है, जिसका वीडियो भी वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि इफ्तिखाराबाद में मामूली सी बात को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता जावेद उस्मानी और उनके भाई भतीजे एक एक करके बाहर आ गए और दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट करने लगे। काफी देर तक ये मारपीट यूं ही चलती रही। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र किसान आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। किसान बाबू सिंह की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रियरंजन आशु दिवाकर के घर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया है। लगातार फरार होने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था, अगर सरेंडर नहीं करते तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बीते 2 महीने पहले किसान बाबू सिंह ने आशु दिवाकर का नाम लिखकर आत्महत्या की थी, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप लगाया और फिर बीजेपी नेता समेत 3 अन्य आरोपी बने थे। एंटीसिपेटरी बेल हमारी पड़ी हुई है, हम डालने जा रहे हैं, आजकल में पड़ जाएगी हमारी, ये जान लीजिए। हाईकोर्ट ने तो खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल खारिज नहीं की है। हाईकोर्ट ने जो एफआईआर क्वेश्चन के लिए गए थे वो खारिज किया था, ना कि एंटीसिपेटरी बेल। हमारी जब पहले कानपुर में खारिज हो गई है एंटीसिपेटरी बेल, उसके बाद हम इलाहाबाद जा रहे हैं। हमारी इलाहाबाद में आज से 1-2 दिन के अंदर एंटीसिपेटरी बेल पड़ जाएगी और हम वहाँ पर एंटीसिपेटरी की मांग करेंगे, क्योंकि मेन कारण क्या है कि जो फॉरेंसिक जो सुसाइड नोट्स है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस ने कराई है, लेकिन ओपन नहीं कर रही है। अंबेडकर नगर में शॉर्ट सर्किट के चलते छप्परनुमा घर में आग लग गई और घर में रखा सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आग से 2 और घर भी चपेट में आ गए। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। ग्रामीणों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव पहुंची राजस्व की टीम ने नुकसान का आकलन किया। पूरा मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के करमपुर बरसावा के निषाद बस्ती का है। लोगों ने खुद ही मशक्कत करके इस आग को बुझाया। सिलेंडर फटने से यह आग शुरू हुई। शाहजहांपुर पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की। जलालाबाद इलाके से पुलिस ने बेलाल हुसैन और फरमान को गिरफ्तार किया। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें फर्रुखाबाद में स्मैक की सप्लाई करनी थी। तो पुलिस ने इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में ये स्मैक की सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही शाहजहांपुर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। 20 लाख की स्मैक भी बताया जा रहा है इन दोनों के पास से बरामद की गई है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।